अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों पिछले चंद दिन के वाकयात से आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि ये सिसिलियन माफिया काम कैसे करता है। आप इस वक्त देखिए कि सिसिलियन माफिया के तमाम जो करेक्टर्स हैं, जो उसकी तमाम शक्लें हैं, वो इस वक्त फुली एक्टिव हैं। क्योंकि उनकी जो मेन शक्ल है, जो सियासतदानों की सूरत में हमारे सामने होती है, वो इस वक्त शदीद खतरे में है। क्योंकि हालिया जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक अगर पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन हो जाते हैं तो उस सूरत में पीटीआई 220 या 222 सीटें आराम से जीत जाएगी और ये तमाम सिसिलियन माफिया के किरदारों की मौत होगी। क्योंकि पंजाब उनकी मेन बैटलफील्ड है, यहीं से वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं। सारी जो गेम्स होती हैं वो इसी के सर पे होती हैं। और जो इससे बढ़ के बात यह है कि अगर पीटीआई 222 सीटें लेकर कामयाब हो जाती है तो नेशनल असेंबली के जो इलेक्शंस आने वाले हैं अगले 2 या 3 महीने में, उसमें फिर ये जो सूरत होगी पीटीआई के लिए बहुत फेवरेबल होगी और नेशनल असेंबली में भी वो 2/3 से ज्यादा अक्सरियत लेकर पहुंच जाएंगे। उस सूरत में ये सिसिलियन माफिया इस डर में खौफजदा हो रहा है कि अगर 2/3 अक्सरियत से पीटीआई इलेक्शन जीत कर असेंबली में पहुंच जाती है तो वो एक कड़ा एहतसाब करेगी। वो ऐसे कवानीन लेके आएगी जिससे जो इन्होंने माल खाया हुआ है पिछले 30 40 50 साल के अंदर, वो सारे का सारा इनको वापस देना पड़ेगा या हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से किनारा कशी करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान से किनारा कशी करने का मतलब है इनका जो एक एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जो एक बहुत बड़ा जहां पे इनका स्टेक है, जहां से ये अपने अपनी औलादों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बहुत सा माल इकट्ठा करते हैं, वो मार्केट इनकी बंद हो जाएगी, जो इनको काबिल कबूल नहीं होगा और ये आखिरी हद तक जाएंगे उसके लिए। हाल अभी आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह ने इसके ऊपर एक बयान भी दे दिया था कि या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। और खान साहब ने आगे से बड़ा जबरदस्त जवाब दिया कि अगर वो यही चाहते हैं कि या वो रहें या हम, तो फिर हम ही रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त है क्योंकि 23 करोड़ अवाम इस वक्त इमरान खान के पीछे खड़ी है और वो हर तरह से हर सतह पे वो इसको सपोर्ट कर रही है। बेशक बेशक वो सोशल मीडिया हो, बेशक वो गली मोहल्ले की सियासत हो या स्ट्रीट पावर शो हो, वो हर हर जगह पर इमरान खान के साथ इंटैक्ट है पूरी तरह से। दूसरी साइड पे जो सिसिलियन माफिया है उसमें आप देखें जो जजेस का किरदार होता है, जो जर्नल्स का किरदार होता है, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी का किरदार होता है, वो भी इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है। आपने देखा होगा कि हमारे सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, आपको इस सिसिलियन माफिया के सामने वो भी बेबस नजर आ रहे होंगे। आपने देखा कि पिछले चंद दिनों में कई दफा बेंच बना और जजेस ने उस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। अभी हालिया 2 दिन के अंदर 2 दफा बेंच टूटा। जज आके चीफ जस्टिस के साथ बैठे, उन्होंने समाअत शुरू की और फिर अचानक कहा कि मैं एक बात करना चाहता हूं और बात करता हूं कि मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता। वजह क्या बताई? जो पहला जज गया उसने वजह बताई कि क्योंकि जस्टिस फायज ईसा ने कल एक फैसला दिया है, उस फैसले के बाद यह मुनासिब नहीं कि मैं ये केस सुनूं। अब वो जस्टिस फायज ईसा ने जो केस के ऊपर फैसला दिया, उसके अगले रोज हुकूमत ने जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ चलने वाला रेफरेंस वापस ले लिया। अब ये एक डील थी कि जस्टिस फायज ईसा ये फैसला देंगे तो उनका रेफरेंस वापस ले लिया जाएगा, या एक महज इत्तफाक था, हम इसको आप पर छोड़ देते हैं कि आप खुद फैसला कर लीजिए कि ये डील थी या फिर एक महज इत्तफाक था। मगर सिसिलियन माफिया इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है और डरा हुआ भी है। आप इनका एक मेन किरदार जो सियासतदानों की शक्ल में, वो नवाज शरीफ है, जिसके बारे में अदालत ने कहा था कि ये सिसिलियन माफिया की तरह काम करते हैं, वो इनका मेन किरदार है। कल उसने लंदन में बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धमकी दी कि अगर ये अदालत फैसला दे देती है तो हम डॉलर को 500 तक ले जाएंगे। उसका मतलब है कि पाकिस्तान का कर्जा कई गुना बढ़ जाएगा, महंगाई भी कई गुना बढ़ जाएगी, पेट्रोलियम की प्राइसेस इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि लोग साइकिलों पे आ जाएंगे। ये एक खुली धमकी थी स्टेट को कि आप हमारे सामने घुटने टेक दीजिए वरना हम ये करेंगे। दूसरी साइड पे आप एक इसी सिसिलियन माफिया का एक किरदार है मौलाना साहब। वो मौलाना साहब ने भी आज एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को इकट्ठा रखना चाहते हैं तो फिर इस इलेक्शन से बाज रहें, इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। तो इसका दूसरा मतलब पता क्या है कि अगर आपने ये फैसला दिया कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे और पंजाब के सिर्फ पंजाब के इलेक्शन होंगे,
तो ये मुल्क टूट जाएगा। ये उनके बयान की रिवर्स है। तो मतलब कि इस वक्त आप और हम अगर खड़े होते हैं, अगर हम चीफ जस्टिस, आइन, पीटीआई या हम आपस में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं अपने लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए, तो ये हमारे लिए एक सुनहरी मौका है कि हम इन सारे सिसिलियन माफिया से एक ही दफा में जान छुड़वा लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और हम एक तरक्की करता हुआ मुल्क नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।